डियर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड टीचर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर हुमैरा बानो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल यूनानी विजडम के साथ। फ्रेंड्स, पिछली बार हमने अपना लेक्चर ख़त्म किया था एतदाल के कॉन्सेप्ट पे और हमने इसे मुकम्मल कर लिया था और आज हमें शुरू करना है आज़ा का मिजाज। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि यूनानी में टेम्परामेंट और या टेम्परेचर कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द ऑर्गन या टेम्परामेंट ऑफ द ऑर्गन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पॉइंट है। और हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गन का टेम्परामेंट या तो हॉट होगा या बारिद होगा या याबिस होगा या रतब होगा, और इन्हीं के टेम्परामेंट से फिर हमारे जिस्म का टेम्परामेंट मुतय्यन होता है। फिजियोलॉजिकल एतबार से मेजर करते हैं। इसके मेजरमेंट के बाद फिर हम इसी बेस पे पैथोलॉजिकल कंडीशन को जज करते हैं और फिर हम अपना उसूल इलाज और इलाज मुरतब करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आज़ा का मिजाज क्या है, टेम्परामेंट क्या है, टेम्परामेंट ऑफ द ऑर्गन्स। हाउ एंड वाई आर दीज कॉल्ड हॉट एंड वेट। आप सोचते होंगे कि हमने हॉट और वेट खाली यहाँ लिखा है, ड्राई और कोल्ड तो लिखा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हॉट जो होता है, इसी का हॉट और कोल्ड दोनों एक ही एस्पेक्ट हैं, दोनों एक ही कैफियत है। जब ये ज़्यादा होते हैं तो हॉट कहलाते हैं, जब कम होते हैं तो ये कोल्ड कहलाते हैं। इसी तरह से वेट के बारे में भी है कि अगर रतूबत ज़्यादा है तो वो वेट कहलाते हैं, अगर रतूबत कम हो जाती है तो ड्राई कहलाते हैं। तो सेम प्रोसेस है, इसलिए हमने सिर्फ दो ही बात यहाँ लिखी है, हॉट एंड वेट। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं कि टेम्परामेंट हर ऑर्गन का अलग क्यों है। इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन द हॉट एंड वेट इज़ कंसीडर ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मॉडर्न मेडिसिन ने भी इस बात का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि हर ऑर्गन का टेम्परामेंट नहीं बल्कि टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि टेम्परेचर एक अलग चीज़ है और टेम्परामेंट एक अलग चीज़ है। टेम्परेचर, फंक्शनलिटी, एबिलिटीज़ और सारी क्वालिटीज़ जब मिला के एक नई चीज़ बनती है तो हम उसको टेम्परामेंट कह सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टेम्परेचर है कि हमारे जिस्म के हर ऑर्गन का टेम्परेचर अलग है। तो दोस्तों, तिब ने हार्ट को सबसे गर्म यानी हॉटेस्ट माना है। तो इसको हॉटेस्ट क्यों माना है? उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जो तिब्बी लिटरेचर को पढ़ने के बाद ये बात इवेलुएट की जा सकती है कि ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, यही जो हैं इसको किसी भी ऑर्गन को हॉट या कोल्ड बनाने के लिए दलील साबित हो सकते हैं। नंबर एक ये है कि डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी। अगर कोई ऑर्गन इंडिपेंडेंट है, वो खुद अपनी एनर्जी क्रिएट करता है और फिर जो है दूसरों को भेजता है, कंडक्ट करता है, तो उसकी एबिलिटी अव्वल होगी। प्रोडक्शन ऑफ पावर और एनर्जी, वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कितना कंडक्ट कर पाता है, इस पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द ब्लड सप्लाई, जिस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी वो इतना ज़्यादा हॉट माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू द हीट प्रोडक्शन, और कोई ऑर्गन कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी में, उस लिहाज से भी इसको हम कंसीडर करेंगे कि आइदर इट इज़ हॉट और नॉट हॉट। पांचवा है कि अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस एंड कंसिस्टेंसी। कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं कि जिनका अपीयरेंस रेड कलर होता है, देखने में लगता है कि ये हॉट है, यानी उनकी जो सेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो वाइट नहीं होता या येलो नहीं होता या ब्लैक नहीं होता, तो हम उसको भी कह सकते हैं कि ये हॉट है, या फिर हम उसके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हम उसको वो नाम दे सकते हैं। चौथा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट अप्रोच टू द सेल। बात यह है कि कोई ऑर्गन कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और कितनी उसकी कैपेसिटी है, क्या वो बॉडी के हर सेल को अपना काम एक ही टाइम में, सेम टाइम में अपनी एनर्जी को प्रोवाइड करने के काबिल है या नहीं है। अगर वो कर सकता है तो वो उसी तरह से उतना ही ज़्यादा ससेप्टेबल माना जाता है या उतना ही ज़्यादा काबिल माना जाता है।
इसी तरह है कि अकॉर्डिंग टू द मटेरियल एंड स्केलेटन ऑफ द स्ट्रक्चर। अब ये देखना होता है कि जो ये ऑर्गन है उसका जो बेसिक मटेरियल है, किस पे उसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, वो स्ट्रक्चर का जो मटेरियल है वो कितना ज़्यादा है और वो कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, उस बेस पे भी ये डिटरमिन होता है कि ये हॉट है या कोल्ड है, या ड्राई है या रतब है। हम ये देखते हैं कि रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर of individual organs in the human body is a complex task as it requires invasive or non-invasive methods that can accurately measure the temperature without causing harm। तो मॉडर्न मेडिसिन ने भी इसमें बहुत सारा काम किया है। ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट इन्होंने यूनानी विजडम से लिया हुआ है या यूनानी फंडामेंटल से लिया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि इस पर बहुत ज़्यादा काम पहले किया जा चुका है, क्योंकि ये बात प्रूवन है कि जिस्म के अंदर हर ऑर्गन का टेम्परेचर अलग है। तो इसके लिए जो कुछ टेक्निक इस्तेमाल की गई उसमें है कि कुछ इन्वेजिव टेक्निक है या मेथड है जिसके ज़रिए नापा गया कि कौन सा ऑर्गन कितना टेम्परेचर रखता है या कितनी हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसमें है कि थर्मोकपल्स नंबर 1 पे है। ये टाइनी थर्मोकपल्स कैन बी इंसर्टेड इनटू द ऑर्गन्स। ये ऑर्गन के अंदर इंसर्ट करके इसे रिकॉर्ड किया जाता है। ये हार्मफुल होता है, पेनफुल भी होता है। तो और दूसरा ये है कि थर्मल प्रोब होता है। थिन फ्लेक्सिबल प्रोब्स कैन बी इंसर्टेड इनटू ऑर्गन्स टू मेजर टेम्परेचर। ये भी इन्वेजिव है, इसमें भी इंसर्ट करना पड़ता है इनसाइड द ऑर्गन, ये भी रिस्की है। इन्वेजिव देख लेते हैं कि नॉन इन्वेजिव कौन कौन से मेथड है। इसमें यह है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस थर्मोमेट्री, इसके ज़रिए जैसे MRI वगैरह के ज़रिए करते हैं, इसी तरह इसको किया जाता है और इसमें भी चेक किया जाता है कि कौन सा ऑर्गन कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह ऑप्टिकल कोहेरेंस के ज़रिए होता है। इसमें होता है कि इंफ्रारेड लाइट जो होती है वो मेजर करती है टेम्परेचर को टिश्यूज़ के अंदर, कि कितना उससे अराइज हो रही है या टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा होता है कि फोटो एकॉस्टिक थर्मोमेट्री, ये भी लेज़र लाइट की तरह होती है और अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है जनरेट करती है और इसके ज़रिए हम नापते हैं। माइक्रोवेव रेडियोमेट्री होती है, इसके थ्रू भी नापा जाता है। इंफ्रारेड थर्मोग्राफी है, इसके ज़रिए भी नापा जाता है। ये सारी टेक्निकें जो मॉडर्न मेडिसिन में बयान की गई है और इस टेक्निक के ज़रिए ये चीज़ सर्टेन की गई है कि हाँ, ऑर्गन के टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी ये वैलिड नहीं है और फिक्स नहीं है कि वाकई ये इतने ही होंगे या इसमें कुछ वेरिएशन होगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, इसमें जो है नैनो पार्टिकल बेस्ड थर्मोमेट्री है, नैनो पार्टिकल्स टू मेजर द टेम्परेचर इन ऑर्गन्स। इसी के अलावा बायोडिग्रेडेबल भी होता है टेम्परेचर रिकॉर्डिंग सेंसर होते हैं, ये जो इस चीज़ को जो है डिटरमिन करते हैं या परसीव करते हैं सेंसरी फंक्शनैलिटी के ज़रिए कि टेम्परेचर कितना अराइज हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ ये कहेंगे कितने के लिहाज से हार्ट जो है ये हॉटेस्ट ऑर्गन है। क्यों हॉटेस्ट है? इसकी कई सारी वजूहात हैं और मॉडर्न मेडिसिन में इसका टेम्परेचर 38.8 से लेकर के आगे थोड़े वेरिएशन के साथ कुछ लोग 102 जो है फ़ारेनहाइट तक इसको कंसीडर करते हैं। तो इससे पता चलता है कि हार्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। हालांकि अगर हॉटेस्ट ऑर्गन मॉडर्न मेडिसिन के लिहाज से देखा जाए तो वो लोग ब्रेन को बताते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो इलेक्ट्रिकल पाथवे के थ्रू पूरे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करता है और उसको मूवेबल बनाता है। यानी जो कुछ भी मोटर फंक्शन होते हैं बॉडी में वो ब्रेन के थ्रू होते हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के जरिए होते हैं, इसलिए इन्होंने इसको सबसे हॉटेस्ट माना। लेकिन देखा जाए तो अगर एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात है जो फील की जा सके, पाल्पेबल हो, मेजरेबल हो, ऐसा नहीं है, वो मेजरेबल नहीं होती। और उसके जो सेल्स हैं उनका कलर और कंसिस्टेंसी देखी जाए, उनका जो फ्रेम है, स्केलेटन फ्रेम मटेरियल जो है ब्रेन का, वो भी ये बात नहीं बताता कि ब्रेन जो है सबसे हॉट या हॉटेस्ट ऑर्गन है। तो यहाँ हम बात अपने यूनानी के लिहाज से करेंगे। यूनानी फंडामेंटल्स ने जो क्राइटेरिया दिया है उस बेस पे जब हम देखते हैं तो हमें हार्ट ही सबसे हॉटेस्ट ऑर्गन कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी 101 और 102 के बीच में वैरी करता है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर
जो है कांस्टेंट एक्टिविटी होती है। हार्ट जो है कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है और अबाउट 100,000 टाइम्स पर डे ये बीट करता है और ये एनर्जी जनरेट करता है। और दूसरी पॉइंट ये हो सकता है कि इसमें जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन को कंडक्ट करता है पूरे बॉडी में, और ऑक्सीजन इटसेल्फ सबसे गर्म मादा माना गया है तिब के लिहाज से, क्योंकि इसकी वजह से ही पूरे बॉडी में एहतराक होता है या कंबशन होता है या मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चलता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे हॉट मटेरियल को कन्वे करता है, ये कंडक्ट करता है पूरे बॉडी में। इसका खुद अपना हाई मेटाबॉलिक रेट है। द हार्ट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फंक्शन प्रोड्यूसिंग हीट एज ए बाई प्रोडक्ट, यानी हार्ट को खुद एक ब्लड सप्लाई चाहिए चूँकि इसको लगातार काम करना है। तो अपने इस लगातार काम करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा बाई प्रोडक्ट के तौर पे हीट जनरेट करता है। तो इस लिहाज से भी हम इसको कह सकते हैं कि ये गर्म है। तीसरी बात ये होती है कि ब्लड फ्लो। द हार्ट रिसीव अ रिच सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच हेल्प टू डिसिपेट हीट। यही बात हमने तिब के लिहाज से अभी बताई कि तिब में भी यही कॉन्सेप्ट है कि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन बॉडी का जो सबसे गर्म मादा है वो इसी के ज़रिए पूरे बॉडी को पहुंचता है, इसलिए हार्ट जो सबसे हॉट ऑर्गन है। इसके अलावा अगर हम ये जब देखते हैं तिब का कॉन्सेप्ट कि कोई ऑर्गन अगर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो उसकी जो सुप्रीमेसी होती है वो बाकी रहती है, उसी को हम सुप्रीम ऑर्गन बोलते हैं। और हार्ट ही वो ऑर्गन है जो खुद अपनी एनर्जी जनरेट करता है, वो किसी से लेता नहीं है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि जब एनर्जी अगर हार्ट जनरेट करता है और कंडक्ट करता है सारे न्यूट्रिशन को, ऑक्सीजन को बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक, तो दूसरे ऑर्गन उसके मोहताज है। अगर ये एनर्जी और ये ऑक्सीजन कंडक्ट ना करे तो कोई ऑर्गन उसकी नशोमा नहीं होगी, वो हेल्दी नहीं रहेंगे बल्कि ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो इस लिहाज से भी हम देखते हैं इवन दो ब्रेन को भी सप्लाई चाहिए होती है, अगर उसकी सप्लाई कट ऑफ होती है तो बहुत जल्दी वो इश्चीमिया में चला जाता है। तो इस लिहाज से हम ब्रेन की सुपरमेसी इस उसमें तो नहीं मान सकते कि वो हॉटेस्ट ऑर्गन है। तो अल्टीमेटली हमें यही कहना पड़ेगा कि तिब का कॉन्सेप्ट सही है और हार्ट जो है वो हॉटेस्ट ऑर्गन है। दूसरा कॉन्सेप्ट हम ये भी देखते हैं कि जब ह्यूमन एम्ब्रियो बनता है तो सबसे पहले हार्ट का पॉइंट बनता है। सबसे पहले कंडक्टिंग जो हो एबिलिटी होती है या प्रॉपर्टी होती है वही डेवलप होती है, क्योंकि कंडक्शन ही जो है लाइफ है, और जब लाइफ जनरेट होती है तब उसके बाद दूसरे ऑर्गन को उनसे एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो ग्रोन अप होते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, और इस बेस पे हम कह सकते हैं कि तिब का नज़रिया सही है अगर हम इस लिहाज से मेजर करें। तो देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो मेंटेन रहता है उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जैसे कि 98.6 फ़ारेनहाइट इसका मेंटेन रहता है। तो इसकी वजह ये है कि अगर हार्ट जैसा एक ऑर्गन जो 102 टेम्परेचर रखता है, जबकि उसके बरखिलाफ स्किन है जिसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है, लिगामेंट्स हैं, टेंडन है, बोन है या शहम है, दूसरे इस तरह के बहुत सारे टिश्यूज़ हमारे बॉडी में जिनके टेम्परेचर बहुत कम होते हैं। तो एग्रीगेट ये सब मिला करके एक टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं बॉडी को, जो बॉडी का एज ए होल नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है, और वो है 98.6 यानी 37 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा नंबर जो आता है वो लीवर का है। लीवर जो है सेकंड हॉटेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में। इसके पीछे ये वजह है कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई है, और ब्लड सप्लाई से ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरी बॉडी के लिए जो केमिकल बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, और जो कुछ भी मटेरियल तैयार होता है वो यहीं बनता है। इसलिए ये सेकंड हॉटेस्ट इसको माना गया है। इसको मॉडर्न मेडिसिन ने भी माना है, और उन्होंने भी यही थ्योरी दी है कि इसके अंदर सारे एंजाइम्स बनते हैं, सारे जो है ग्लाइकोलिसिस होती है, और मुख्तलिफ़ तरीके के फंक्शनलिटी यहीं पे अंजाम पाती है। जिस्म को जितने तरह के केमिकल दरकार हैं वो ज़्यादातर यहीं बनते हैं, और तिब के लिहाज से ये बॉडी का मतबख है यानी किचन है, तो इसलिए इसका गर्म होना लाजमी है। उसके बाद आता है मसल्स को, चूँकि इसके अंदर भी ब्लड सप्लाई रिच होती है, इसका कलर भी रेड है, और इसमें कुछ लिगामेंट और टेंडन का भी एडिशन होता है, कुछ मेम्ब्रेन्स का भी एडिशन होता है। उसके बावजूद भी जो थर्ड नंबर पे गर्मी में या हॉटनेस में आता है हमारे मसल्स हैं।
मसल्स भी लगातार काम करती हैं, हालांकि ये कुछ रेस्ट करती हैं इन कंपैरिजन टू द लीवर, इसको रेस्टिंग टाइम्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये 3rd नंबर पे इसीलिए रखे गए हैं और ये 3rd नंबर के गर्म उज़्व में शामिल किए जाते हैं। उसके अलावा उसके बाद हमारा हाथ आता है स्प्लीन। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि इसमें आर्टेरियल ब्लड सप्लाई भले कम हो लेकिन इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन की कंटेंट्स बहुत कम, भले ही कम हो लेकिन फिर भी ये रिच ब्लड सप्लाई ऑर्गन है और इसमें मसल्स के बाद इसका नंबर स्प्लीन का आता है। तो इस तरह से इनकी ये जो हायरार्की मेंटेन होती है अकॉर्डिंग टू द हॉटनेस। ये सिर्फ हॉटनेस या हीट के बिना पे ये हमने शो किया है। इसी तरह हम कोल्ड और याबिस और रतब के बेस पे भी आगे बनाएंगे। इसके बाद आता है हमारा किडनी। किडनी इट्सेल्फ गर्म ऑर्गन है, लेकिन इतना गर्म नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, हालांकि इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है कि इसको ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा मिलती है और इसको जो है रिच ब्लड सप्लाई होने की वजह से फंक्शनैलिटी के एतबार से और रेडनेस के एतबार से ये गर्म ऑर्गन में शामिल किया जाता है, लेकिन इसकी जो हरारत होती है वो स्प्लीन के मुकाबले में कम होती है। उसके बाद गर्म आते हैं हमारे वेसल्स। अब ये मज़े की बात है कि वेसल्स में हमारे ऑक्सीजन वाले ब्लड भी होते, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होते हैं। ब्लड के कंटेंट्स इसमें हैं, कंटिन्यू फ्लो करते हैं, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, इसके अंदर जो है इलास्टिसिटी वाली इलास्टिक एनर्जी है और बहुत तरह की एनर्जी है जो इसके ज़रिए जनरेट होती है या पाई जाती है या प्रेजेंट होती है इनसाइड द बॉडी। उसके बावजूद भी इनकी हीट जो है किडनी के बाद आती है, क्योंकि जो हमारे वेसल्स का जो कंटेंट्स है, जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके सेल्स जो हैं, जो इसकी लेयर है, ये जो है बहुत गर्म नहीं है। ये ज़्यादातर इसमें जो है लयफ टिश्यूज़ होते हैं और इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह के टिश्यूज़ जो होते हैं वो बारिद में आते हैं और रतब में आते हैं। इसीलिए वेसल्स का टेम्परामेंट या टेम्परेचर इसके बाद ही कंसीडर किया जाता है, यानी किडनी के बाद। उसके बाद सबसे लास्ट में हम स्किन का बताएंगे। स्किन जो है मोतदिल ऑर्गन माना गया है तिब में। उसकी कई सारी वजूहात हैं, हालांकि मॉडर्न साइंस में इसको स्किन को सबसे ठंडा ऑर्गन माना गया है। इनको कहा है कि लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द स्किन, और इसका टेम्परेचर 89.6 फ़ारेनहाइट टू 95.90 फ़ारेनहाइट यानी 32 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस माना गया है एवरेज। और जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड इसको कंसीडर किया जाता है और ये और भी ज़्यादा इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि बहुत कोल्ड भी हो जाए, बहुत ज़्यादा लॉस कर दे अपनी हीट को और ये बहुत ठंडा हो जाए। लेकिन अगर तिब का नज़रिया देखा जाए तो हमें मानना पड़ेगा कि स्किन मोतदिल है, क्योंकि स्किन ह्यूमन बॉडी और बाहरी दुनिया के बीच का एक बैरियर है, एक कवरिंग एस्पेक्ट है। तो कवरिंग एस्पेक्ट को मोतदिल रखना लाजमी है ताकि ये अंदर की एक्सेसिव हीट को सारी ना निकल जाने दे बाहर, और बाहर के कोल्ड एनवायरनमेंट को पूरा अंदर ना पेनिट्रेट हो जाने दे। तो यानी इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म रखा गया है जो ये हीट को मुतदिल रखता है। ये उतना ही बाहर डिसिपेट होने देता है जितनी ज़रूरत है, और बाहर के कोल्ड टेम्परेचर को उतना ही अंदर पेनिट्रेट होने देता है जितनी ज़रूरत है। तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है तिब का कि सबसे नॉर्मल जो उज़्व है इंसानी जिस्म में वो स्किन है। उस स्किन में उससे ज़्यादा नॉर्मल पाम की है, उससे ज़्यादा नॉर्मल फिर फिंगर्स की है। जबकि तिब में ये कहा गया है मॉडर्न मेडिसिन में कि फिंगर के टेम्परामेंट या टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम होता है निस्बतन पूरे स्किन के। तो हम ये देखते हैं कि जिसको कोल्ड माना गया है, तो कोल्ड का मतलब यही होता है कि अगर वो कोल्ड होगा तो वो हीट को महसूस करेगा। और चूँकि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली या ईज़िली इसके अंदर टेम्परेचर जो है चेंज होता है, तो ईज़िली इसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। ठंडा हो गया, ज़रा सा गर्मी पे आपने हाथ रख लिया, फ़ौरन अपने नॉर्मल उस पे आ जाते हैं, बल्कि गर्म भी हो जाते हैं। तो ये सबसे ईज़िली जो है ठंडा गर्म होने वाला भी है। तो जो मोतदिल होगा उसी के अंदर ये एबिलिटी हो सकती है। और इस लिहाज से ये 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि स्किन जो है हमारी
मोतदिल है। इसके बाद फिर जो ऑर्गन का डिस्क्रिप्शन आता है फिर वो कोल्ड में आ जाता है, फिर हम उसको कोल्ड काउंट करेंगे जब इससे कम टेम्परेचर होगा। तो यानी कि जो टेम्परेचर फिक्स है मॉडर्न के लिहाज से, अगर इससे कम टेम्परेचर के जो ऑर्गन पाए जाएंगे हमारे बॉडी में, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 89.6 फ़ारेनहाइट से लेके 95.95 फ़ारेनहाइट तक जो टेम्परेचर होगा ये मोतदिल हम समझ लेंगे, और इससे कम जितना भी होगा उसको हम कोल्ड ऑर्गन में तस्लीम कर लेंगे। तो ये टेम्परेचर इससे बिलो हम कोल्ड ऑर्गन में। तो अगले लेक्चर में हम कोल्ड ऑर्गन के बारे में बात करेंगे और ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी नोन है और इसके लिए इतनी ही इसकी ज़रूरत है कि हम ये जान लें। हाँ, अलबत्ता जब टेम्परामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हम ज़रूर पढ़ेंगे कि हमारे जो 4 मेन ऑर्गन हैं बॉडी के, वही चारों ऑर्गन ये फ़ैसला करते हैं कि इंसान के जिस्म का कौन सा मिजाज होगा, यानी तयन मिजाज का तयन इन्हीं 4 ऑर्गन पे होता है। तब वहाँ डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। ओके, इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं और अगला लेक्चर हम इसी के कंटिन्यूएशन में यानी कोल्ड ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, और उसी के साथ हम ड्राई और वेट का भी डिस्क्रिप्शन कर लेंगे ताकि इस लेक्चर में ये बात ख़त्म हो जाए। ओके, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।